आज एक ईमानदारी की मिसाल आपको बताते हैं और इस मिसाल को देखकर आप भी कहेंगे वाह मज़ा आ गया। एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार की ऐसी मदद की कि वो ताउम्र जो है उस परिवार को याद रखेगा। मामला आपको पूरा बताते हैं, उससे पहले अपील है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। ये मामला जो है फरीदाबाद से सामने आ रहा है और ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है कि पूरा फरीदाबाद जो है उस मुस्लिम परिवार को दुआएं देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक कबाड़ी के व्यापारी जो मुस्लिम समुदाय से हैं, उन्होंने 100 ग्राम सोने के गहने 6 महीने बाद जो है हिंदू परिवार को लौटा दिए। ये मुस्लिम परिवार जो है कबाड़ी का काम करता है और लगभग 6 महीने पहले कबाड़ रखा था, उस कबाड़ में सोना रखा हुआ था। वो कबाड़ समझकर इस कबाड़ी को बेच दिया, लेकिन 6 महीने बाद जब याद आया तो पता लगा कि उस कबाड़ी वाले को उसने कबाड़ बेचा था, उसमें जो है सोना था। और मिसाल जो है यहीं से शुरू होती है। उस मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार को 6 महीने बाद वो 100 ग्राम सोना, जिसकी कीमत जो है 15 लाख के करीब बताई जा रही है, उसे वापस लौटा दी। अब पूरा मामला समझिए कि पूरा मामला आखिरकार क्या था। दरअसल पिछले साल जनवरी में कुंभ में घूमने गए अशोक शर्मा नामक व्यक्ति जो है अपने परिवार में चोरी से बचने के लिए अपने घर का सारा सामान जो है, जो सोना होता है, एक डिब्बे में बंद करके बोरे में रखकर चला गया, ताकि पीछे से कोई चोर आए तो उसको ये ना पता लगे कि इस कबाड़ में सोना रखा हुआ है। वो कबाड़ का सामान रखकर जैसे ही चले जाता है, बाद में वो भूल जाता है कि इसमें वाकई में जो है सोना है या कुछ कबाड़ है। दिन बीतते जाते हैं, दीपावली की सफाई होती है और दीपावली की सफाई के दौरान उन्होंने सारा का सारा जो कबाड़ था वो कबाड़ी को बेच दिया। खान साहब मौके पर पहुंचते हैं और खान साहब ने वो सारा सामान जो है लेकर अपनी कबाड़ी की दुकान पर रख लिया। और बताया जा रहा है कि हाजी अख्तर खान जो कबाड़ी का काम करता है, उसने कई दिन बाद देखा कि कबाड़ में जो है सोना रखा हुआ है। उन्होंने संपर्क किया अशोक को और सारा का सारा जो है सामान उनके पास लेकर पहुंच गया। एक बार पहले सुनिए उस कबाड़ी का क्या कहना है। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए। इन्होंने कबाड़ आइसक्रीम में बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो फिर मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूँ मैं, और अच्छे आदमी हैं। मगर ये चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोसिक फार्म, गुड़गांव कलान रोड, बल्लमगढ़। आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मैं अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते। दरअसल अशोक शर्मा को ये नहीं पता था जिसे वो कबाड़ समझकर बेच रहे हैं, उसके अंदर 15 लाख रुपए की कीमत की 10 तोले की ज्वेलरी रखी हुई है। उनको और उनके परिवार को दिवाली पूजन के समय उस सोने की याद आई। उन्होंने चोरी से बचने के लिए कबाड़ के डब्बे में ये सामान रखा था। आखिरकार 4 महीने के बाद कबाड़ी के मालिक ने अपने कबाड़े में ढूंढ कर वह 15 लाख रुपए की ज्वेलरी जो है अशोक शर्मा को दी और उसके परिवार को एसीपी जितेंद्र मल्होत्रा की मौजूदगी में ये सामान जो है वापस दिया गया। ईमानदारी की ऐसी मिसाल, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोना जो है कितना महंगा है, उसके बावजूद जो है ये सोना जो है सकुशल जो है अशोक शर्मा के परिवार को खान साहब ने लौटा दिया। अशोक शर्मा खुश हैं, गोल्ड के मालिक हैं, क्योंकि 4 महीने बाद ये ज्वेलरी जो है वापस दी गई है और सही सलामत जो है ये ज्वेलरी जो है वापस की गई है। अशोक शर्मा को सुनते हैं। एसीपी कार्यालय में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था दिवाली पर। एक कबाड़ी में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। उन्होंने वो जो एसीपी साहब के ऑफिस में आकर के वो गोल्ड जो है दिया है और हमें बुला करके इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, आपका जो है सामान मिल गया है।
तो हम यहाँ वो अपना गोल्ड लेने के लिए आए हुए हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तहे दिल से। भगवान इनको लंबी उम्र दे। तो ये घटनाक्रम जो है लगभग पिछले साल का है, लेकिन दीपावली के दौरान ये कबाड़ जो है बेच दिया जाता है। बीच में 10 तोले की ज्वेलरी रखी हुई थी, 15 लाख रुपए जो है उसकी कीमत बताई जा रही है। एसीपी जितेंद्र मल्होत्रा वो भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी की ऐसी मिसाल, क्योंकि जितेंद्र मल्होत्रा के सामने ही ये सारी चीज़ें जो हैं वापस दी गई हैं। और एसीपी सिटी है जितेंद्र मल्होत्रा, वो क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। आगरा कैनाल पे इनका जो है कबाड़ी का काम है। इन्होंने इनके यहाँ से कुछ कबाड़ी का सामान जो है वो ख़रीदा था 6 महीने पहले। तो उसी में इन्होंने, क्योंकि ये कुंभ में नहाने के लिए गए थे, स्नान के लिए, और इसलिए अपना जो गोल्ड था वो कबाड़े में छुपा के चले गए थे। बाद में इनको ध्यान नहीं रहा तो वो उन्होंने कबाड़ को बिना चेक किए ही उसको बेच दिया। और तब से ये इनके पास 2-3 बार गए भी, लेकिन इनको अब एक दिन पहले वो मिला तो ये अब इन्होंने आके हमें सूचना दी और फिर मैंने इनको बुला के अब इन्होंने जो हमें लिस्ट दी थी और जो ये गुम हुआ सोना था वो लिस्ट के मुताबिक बिल्कुल सही है। तो इससे ये हो गया कि ये इन्हीं का ही है और दोनों लिस्ट एक जैसे है। और हमें खुशी है कि ये इन्होंने बड़े ईमानदारी का परिचय दिया है और ऐसे लोग ईमानदार बहुत कम होते हैं। तो मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में इनको भी कहता हूं कि अपनी चीज़ जो भी वैल्यूएबल्स हैं उसको संभाल के रखें या बैंक के लॉकर में रखें। इस तरह से घरों में ना रखें ताकि इससे चोरी होने की संभावना बनी रहती है। तो इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि आज के दौर में भी ईमानदारी जिंदा है और ईमानदारी में मजहब का कोई स्थान नहीं होता। क्योंकि एक मुस्लिम परिवार जो कबाड़ी का काम करता है, उन्होंने एक हिंदू परिवार को गोल्ड लौटा दिया और 15 लाख रुपए की कीमत जो है उसकी बताई जा रही है और एक ईमानदारी की मिसाल जो है वो सामने आई है। मामला फरीदाबाद का है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।